हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ मॉरिस मास्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट जो 2023-24 के एसएससी सीएसएल के एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, हायर सेकेंडरी लेवल के जो एग्ज़ाम हुए थे 2024 में, यानी कि जुलाई माह में। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हम ऑनलाइनर के रूम में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे टाइम जो है आपका वेस्ट कम होगा, इसलिए हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कौन सा पौना ग्रह। ठीक है, आपको बताना है, आपका 2014 के है और 24 के है। तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सा ग्रह आपका बौना ग्रह। ठीक है, कौन सा बौना ग्रह जिसे बोला जाता है 12 प्लैनेट 38.5 से 53 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी पर 3 से 10 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक मेक। ठीक है, मेक मेक जो है आपका ऐसा बौना ग्रह है जिसका एंगस्ट्रॉम जो है आपका 38.5 से लगे 53 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी पर 3 से 10 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने किस वर्ष से यह खोज की कि एक दिक्सूचक सुई के निकट रखे गए धातु के तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दिक्सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1820। ठीक है, तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने 1820 में यह खोज की कि एक दिक्सूचक सुई के निकट रखे गए धातु की तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दिक्सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि से। कृषि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2022-23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। ठीक है, तो ये था आपका 32 से 96.87 लाख टन। तो आप कह सकते हैं कि 32 से 96.87 लाख टन आपका क्या था, आपका भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था 2022-23 का। ठीक है, इसके बाद 23-24 का तो नहीं पूछेगा, मेरे ख्याल से 22-23 का ही पूछेगा क्योंकि ये हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे जुलाई में। ठीक है, इसी महीने पहले पिछले महीने। ठीक है, अभी अगस्त है, आज अगस्त का आखिरी दिन है, तो कल से जो सितंबर लग जाएगा, 2 महीने पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2023 तक भारत ने कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ जिसे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कहा जाता है चैंपियनशिप जीती है। तो ये जीती है 9 बार। ठीक है, तो दिसंबर 2023 तक भारत ने 9 बार जो है दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ चैंपियनशिप जीती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घोड़नशील बचत क्रेडिट संघ जिसे बोलते हैं रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन यानी कि रोक्शा की शुरुआत सल्ली आर्डनर तरह किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1964 में। 1964 में आपका घोड़नशील बचत एवं क्रेडिट संघ की शुरुआत सल्ली आर्डनर द्वारा 1964 में की गई थी। देखिए जो क्वेश्चन है ना, इसके अपोजिट भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि घोड़नशील बचत एवं क्रेडिट संघ की शुरुआत 1964 में किसके द्वारा की गई थी। तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपका सल्ली ऑर्डनर। तो सल्ली ऑर्डनर द्वारा 1964 में आपकी घोड़नशील बचत एवं क्रेडिट संघ जिसे रोटेटिंग सेविंग्स इन क्रेडिट एसोसिएशन रोस्का की स्थापना शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैज्ञानिकों की एक तिकड़ी एवरी मैकलियोड मैककार्टी ने किस वर्ष यह सिद्ध किया कि वायरस को छोड़कर सभी सजीव में उनकी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो ये किया गया था 1944 में। आपको याद रखना है 1944 में जो है आपके वैज्ञानिकों की एक तिकड़ी एवरी मैकलियोड और मैककार्टी। ठीक है, क्या होगा एवरी मैकलियोड और मैककार्टी ने किस वर्ष से यह सिद्ध किया कि वायरस को छोड़कर सभी चीज़ों में उनकी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो 1944 में 1944 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डीएनए के बारे में। तो डीएनए की संदर्भ के
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित इनमें से कौन सा करता है डीएनए के संदर्भ में? तो पूरकता का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंट्रिटी, ठीक है। तो इसका रास्ता क्या आ जाएगा आपका? पूरकता का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंट्रिटी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कोपेन जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है। तो इससे भी जो जियोग्राफी है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली, जिसे बोला जाता है कोपेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण ई के से संबंधित है? ठीक है, ई से संबंधित है पूछ रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका क्या हो जाता है आपका इनमें से कौन सा अभिलक्षण ई समूह से संबंधित है कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार, यानी कि कोपेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा आपका? सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इज राइट आंसर, ठीक है। तो ई से संबंधित आपका कि सभी जो ई से है बी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है, यानी कि सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। तो इसमें से एक ऐसा त्यौहार है पारसियों का जिसको जो है पारसी धर्म का पालन करते हैं, जो पारसी धर्म के लोग पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है, ठीक है। तो यह है खोरदात साल, ठीक है। खोरदात साल जो है आपका पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं और क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि विश्व चैंपियनशिप, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित आ गया, सॉरी जो खेल से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपका। तो पूछा कि विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो उनका नाम क्या है आपका? उदय चंद। तो उदय चंद आपके विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भरतखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने ठाटों में हुई है? तो ये हुई है आपके 10, ठीक है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भरतखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने ठाटों से हुई है? 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जिसे कहा जाता है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कहाँ स्थित है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री डकैती रोधी अधिनियम, जिसे बोला जाता है मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्राप्त हुई। तो कब प्राप्त हुई? तो 31 जनवरी 2023 को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अन्य एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? समुद्री डकैती रोधी अधिनियम को 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो 31 जनवरी 2023 को, ठीक है, समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 31 जनवरी 2023। देखिए जो एक्ट है 2022 का है। एक्ट कब का है? 2022 का एक्ट है और इससे जो है आपको स्वीकृति मिली थी 31 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 अगस्त 2023 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला पूरी तरह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला यानी कि फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है? तो आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अगस्त 2023 तक किस राज्य में भारत का पहला पूरी तरह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला यानी कि फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है? तो यह है मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने इसमें केरल लगाया होगा इस तरह से जो है, इसलिए इसमें जो है क्वेश्चन जो है
80 86.25% ने रॉन्ग आंसर दिया है, बल्कि 4.25% ने क्या दिया है, सही आंसर दिया है। ठीक है, तो आई थिंक बहुत से लोग इस पर यही करते हैं। तो इसका क्या आ गया, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका तमु लोचर। तमु लोचर सिक्किम के डॉट डॉट के पारंपरिक त्योहारों में से एक है, या उनके नए साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार पूष की 15 दिन और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 दिसंबर को पड़ता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा त्यौहार है जो तमु लोचर सिक्किम के डॉट डॉट के पारंपरिक त्यौहार में से एक है। तो क्या है, गुरुंग समुदाय। ठीक है, आपने पढ़ा होगा गुरुंग समुदाय के बारे में। तो गुरुंग समुदाय जो है आपका सिक्किम के पारंपरिक त्योहारों में से एक है। ठीक है, तमु लोचर सिक्किम के गुरुंग समुदाय के पारंपरिक त्योहारों में से एक है, या उनके नए साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार पूष के 15वें दिन और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 दिसंबर को पड़ता है। ठीक है, 30 दिसंबर को कब पड़ता है, अंग्रेजी कैलेंडर के, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, उसके अनुसार, और हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार पूष के 15वें दिन में। ठीक है, तो गुरुंग समुदाय के पारंपरिक त्योहार से एक है आपका सिक्किम के गुरुंग समुदाय। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तमु लोचर जो है सिक्किम के किस या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि जो गुरुंग समुदाय है सिक्किम के गुरुंग समुदाय, या फिर पूछा जा सकता है कि गुरुंग समुदाय किसके पारंपरिक त्यौहार में से एक है। तो सिक्किम का किस स्टेट का आ सकता है, या फिर सिक्किम के गुरुंग समुदाय के पारंपरिक त्यौहार में से एक है तमु लोचर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी योजना की अवधि को जुलाई 2022 से जून 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी योजना की अवधि को जुलाई 2022 से जून 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ाया दिया गया है जिसको अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इन तीनों योजनाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी देखें हम, इसके जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, ये भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी योजना की अवधि को जो है आपका जुलाई 2022 से जून 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फेनिलियन। ठीक है, फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया में फेनिल एलिनिन के हाइड्रोक्सीकरण द्वारा कौन सा गैर आवश्यक एमिनो अम्ल संश्लेषित होता है। तो ये होता है टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा कि फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया में फेनिल एलिनिन के हाइड्रोक्सीकरण द्वारा कौन सा गैर आवश्यक एमिनो अम्ल संश्लेषित होता है। तो टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाजिद अली शाह के समय अस्तित्व में आया लखनऊ घराना में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किया गया पंडित ठाकुर प्रसाद द्वारा। ठीक है, तो पंडित ठाकुर प्रसाद द्वारा जो है वाजिद अली शाह के समय में अस्तित्व में आया, वाजिद अली शाह के समय अस्तित्व में आया लखनऊ घराना में से किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ये पंडित ठाकुर प्रसाद। ठीक है, पंडित ठाकुर प्रसाद का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वाजिद अली शाह के समय अस्तित्व में आया था। ठीक है, जो वाजिद अली शाह के समय में अस्तित्व में आया लखनऊ घराना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ घराना इनमें से किसके समय में अस्तित्व में आया। तो वाजिद अली शाह के समय में आया। तो किसके द्वारा, लेकिन में से किसके द्वारा विकसित किया गया था, कहा गया है तो पंडित ठाकुर प्रसाद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेल्लोर की लड़ाई से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वेल्लोर की लड़ाई में पांड्य राजा मारवर्मन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था। तो किसने हराया था आपका, परांतक प्रथम ने। ठीक है, जो प्रांतक प्रथम था, इसने जो है आपका चोल सम्राट, ठीक है, जो चोल सम्राट है, चोल सम्राट ने वेल्लोर की लड़ाई में पांड्य राज्य मारवर्धन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था परावंतक प्रथम ने। ठीक है, जो चोल सम्राट कौन थे आपके, परांतक प्रथम। ठीक है, जो वेल्लोर की लड़ाई हुई थी, वेल्लोर की लड़ाई में जो है आपका चोल सम्राट, ठीक है, जो कौन है, परावंतक प्रथम ने जो है
पांड्य राजा जिसका नाम है मारवर्मन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। छऊ के बारे में अभी क्वेश्चन देखिए, छऊ कहाँ का आएगा, छत्तीसगढ़ का आएगा। देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी रॉन्ग क्वेश्चन, छऊ में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। देखिए छऊ आपका कहाँ का है लोकप्रिय नृत्य, आपको पता होगा कि ये झारखंड का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है आपका रॉन्ग है, झारखंड इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। जबकि ये गुजरा दिया गया छऊ में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, लोकप्रिय नृत्य तो भाई झारखंड का है, इसमें गुजरा दिया गया, आई थिंक इसमें गड़बड़ हो गई है इनके कहने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ये किया गया था कब, 2005 में। ठीक है, 2005 में भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। MS धोनी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह आपको बताना है। तो इसमें 2009 दिया गया है कि 2009 में जो है MS धोनी को क्या दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है आपका ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में आपका क्या है, आपका भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय है। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था, तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कई बार। तो आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन जिसे नेशनल रूरल बोला जाता है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसे मोड बोला जाता है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से शुरू किया गया, 2011 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई है, तो संगीत सुधाकर। संगीत सुधाकर आपको किसके द्वारा लिखी गई है, हरिपाल द्वारा लिखी गई है। 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है, संगीत कार्यालय। तो 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है, संगीत कार्यालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस घराने में गायक खंडार वाणी और गौहर वाणी में गायन करते हैं, तो किस घराने में आपकी गायक खंडार वाणी और गौहर वाणी गायन करते हैं, तो दरभंगा घराने में। ठीक है, याद रखना आपका दरभंगा घराने में आपके गायक खंडार वाणी और गौहर वाणी में गायन करते हैं। ठीक है, कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो कोंकण रेलवे का जो निर्माण हुआ था 1998 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिफाइनरी तथा उसके संबंधित राज्य आपको बताने हैं, तो इसमें से बताना कि कौन सा गलत युग्म है। ठीक है, वीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा, कोयली रिफाइनरी आपका गुजरात से ही है, और नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में है। ठीक है, इनके नाम भी आपको याद रखना है। तातीपक्का रिफाइनरी आपका तेलंगाना बताएगा, जो आपको क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यह आपका तातीपिका आपका आई थिंक उड़ीसा या फिर कर्नाटक के आसपास है। ठीक है, तो इसका राइट क्या आंसर, अभी आप इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो तातीपक्का रिफाइनरी है तेलंगाना में है या कहाँ है, ये अभी रॉन्ग है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आई थिंक ये कर्नाटक या फिर तमिलनाडु के आसपास है, तो इसके बारे में हम आखिरी में बात भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, किसमें से किस राजवंश की वंशावली बिजलोलिया शिलालेख में पाई गई, तो किसकी पाई गई, तो ये है आपकी चहमान। ठीक है, चाहमान। ठीक है, चाहमान को चौहान भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाई गई, तो चाहमान की। असम सरकार ने 31 मार्च 2023 को डॉट के जन्मदिन को राज्य में छात्र दिवस के रूप में मनाया, तो ये है बोड़ोफा उपेंद्र राम ब्रह्मा। ठीक है, याद रखना इनका नाम क्या है, बोड़ोफा उपेंद्र राम ब्रह्मा के जन्मदिन के राज्य में छात्र दिवस के रूप में मनाया। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पहला डुरंड कप का आयोजित किया गया था, तो शिमला आपका बता रहा है, तो शिमला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितनी होती है, तो 68 से लेकर 70 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा सिद्धांत आपका हजारों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु पर इसकी गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों का वर्णन करता है, तो ये करता है आपका मिलनकोविच सिद्धांत।
मिलनकोविच सिद्धांत आपका हजारों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु पर इसकी गति में परिवर्तन के सामयिक प्रभाव का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत रासायनिक शल एक ऐसी युक्ति है जो डॉट डॉट में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कौन हो जाएगा, अप्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया। जो अप्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया है यानी कि इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, यह आपके विद्युत रासायनिक शल एक ऐसी युक्ति है जो आपको एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए आर रहमान के बारे में पूछा गया। आपको पता होगा कि ए आर रहमान काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ए आर रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ किन में से कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था? ठीक है, किसके? एकम सत्यम। ठीक है, एकम सत्यम। ठीक है, ए आर रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ एकम सत्यम संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र यानी कि NIMZ की विशेषता नहीं है? तो NIMZ की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें NIMZS को स्थापित करने के लिए कम से कम 1000 हेक्टेयर का क्षेत्र उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आपका क्या है, गलत है। बाकी देखिए हम, तो राज्य सरकार बिजली आपूर्ति, पानी तथा विनिर्माण संबंधी सुविधाएं प्रदान करेगी, बिल्कुल सही है। NIMZ की कामकाज की देखरेख के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया गया है, ये भी सही है। NIMZ के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का कम से कम 30% क्षेत्र विनिर्माण इकाइयों के लिए उपयोग किया जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके औद्योगिक नीति संकल्प। आपने पढ़ा होगा कि औद्योगिक नीति संकल्प क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों को डॉट डॉट में खंडों में वर्गीकृत किया है। तो कितने खंडों में? तो 4 खंड में आपका क्या हो जाता है, आपका वर्गीकृत किया है औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने। ठीक है, मुख्य रूप से बड़े पैमानों के उद्योगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल इनमें से क्या है गया है? ठीक है, तो सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल आपका क्या है? सिग्नस है। सिग्नस आपको याद रखना है। सिग्नस आपका एक ऐसा तारा है, तारामंडल है जो सितंबर माह के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार के आपका तारामंडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 9 अगस्त 2021 को संसद ने, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ का पूछ रहा है? देखिए 2021 का पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 अगस्त 2021 को संसद ने समिति देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। इसने डॉट डॉट में संशोधन किया। तो किस एक्ट में आपका संशोधन किया गया है इसके द्वारा? तो समिति देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में। ठीक है, समिति देयता अधिनियम भागीदारी अधिनियम 2008 में जो है 9 अगस्त 2021 को संसद ने समिति देयता भागीदारी विधेयक 2021 पारित किया था। इसने जो है आपका समिति देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में संशोधन किया था। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि समिति देयता भागीदारी 2008 को संशोधन किया था इसने इसमें से किस विधेयक ने? ठीक है, 2021 में विधेयक ने, डेट पूछ सकता है आपका 9 अगस्त 2021 को जो है आपको संसद ने जो है किसने किया था, ये भी पूछ सकता है, संसद ने। ठीक है, संसद ने समिति देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। ठीक है, अमेंडमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसे बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट यानी कि RPA, और 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उसके मतदान के अधिकार से वंचित करता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट RPA 1951, जिसे हम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहते हैं, कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है? तो धारा 62 की 5। तो धारा 62 की 5 जो है आपका वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा है जो है आपको कैदी होते हैं
उनको उनके मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को डॉट डॉट तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें आंतरिक राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के उद्यमियों के लिए निर्धारित की है। तो कितने हैं वो? 50,000 करोड़। ठीक है, 50,000 करोड़ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को 50,000 करोड़ तक की बढ़ाने की मंजूरी, इसमें अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कब केंद्रीय मंडल ने अगस्त 1922 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तलवारबाजी में एक रक्षात्मक तरीके से ब्लेड का मूवमेंट जो प्रतिद्वंदी की आक्रामक कार्रवाई को रोकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या बोला जाता है? पारी। ठीक है, पारी बोला जाता है, PARRY। तो तलवारबाजी यानी कि जिसे बोलते हैं फेंसिंग में एक रक्षात्मक तरीके से, तलवारबाजी को क्या बोला जाता है? फेंसिंग बोला जाता है। तो उसमें एक रक्षात्मक तरीके से ब्लेड का मूवमेंट, ब्लेड मूवमेंट जो प्रतिद्वंदी यानी कि जो विरोधी टीम है उसकी आक्रामक कार्रवाई को रोकता है, उसे कहा जाता है पारी। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट ब्राउन ने बिलियन में कोलाइडिंग कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1827 में। ठीक है, 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है आपके बिलियन में कोलाइडिंग कणों की टेढ़ी मेढ़ी, जिसे बोला है जिगजैग गति का निरीक्षण किया था। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि किसने 1827 में विलियन में कोलाइडिंग कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिगजैग गति का निरीक्षण किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आ जाएगा आपका राइट आंसर क्या आ जाता है आपका? 1896। ठीक है, 1896 में टेनिस को ओलंपिक खेलों में जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में किनमें से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? ठीक है, सरल, इसमें सरल पूछा गया है। तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? तो गीतम। आपको अगली बार कठिन भी पूछा जा सकता है, तो वो भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बारिश की किस राज्य में बारिश के त्योहारों के दौरान पाई गाने सरिया नृत्य के साथ गाए जाते हैं? तो यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, बारिश के त्योहारों के दौरान, ठीक है, किस राज्य में बारिश के त्योहारों के दौरान पाई गाने सरिया नृत्य के साथ किए जाते हैं या गाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका 48 का, कि में से कौन सी समिति आपकी औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच से जुड़ी थी? तो दत्त समिति थी। ठीक है, ये दत्त समिति आपको याद रखना है। तो दत्त समिति ऐसी समिति थी जो औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच से जुड़ी थी। 1991 में जो है ये सब शुरू होने लग गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 वाला क्वेश्चन है कि कौन सी कर्नाटक संगीत की एक रचना है? 4 शैली दिए गए हैं आपके, ध्रुपद, थमार, चतुरंग। तो क्या हो जाएगा? स्वर जाति। स्वर जाति आपकी कर्नाटक संगीत की क्या एक शैली है। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, आपको बताना है कि विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने इस प्रक्रिया को समसूत्री विभाजन कहा था, जिसे बोलते हैं क्या? मिटोसिस। ठीक है, तो वाल्टर फ्लेमिंग। तो वाल्टर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहले व्यक्ति कौन था? वाल्टर फ्लेमिंग था, जिसने इस प्रक्रिया को समसूत्री विभाजन कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद प्रतिस्पर्धा विधेयक 2023 को प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद जो प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक है 2023 को प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? तो 11 अप्रैल 2023 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा आपका कि किसने लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत देशमुनु प्रेमी चुमन्ना मंची अन्नादी पंचुमन्ना लिखा है, जिसका अर्थ है राष्ट्र से प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो। ठीक है, राष्ट्र से प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो,
लव द नेशन, ग्रो द गुडनेस। तो लव द नेशन, ग्रो द गुडनेस, ये जो है आपका, जिसे कहा जाता है कि राष्ट्र से प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो, ये जो है लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत जो है आपका किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? गुरुजादा अप्पा राव ने। गुरुजादा अप्पा राव आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुरुजादा अप्पा राव ने क्या लिखा आपका? देशमान्नु प्रेमी चुमन्ना मंची अनादि पंचुमन्ना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि राष्ट्र प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो। तो आप कह सकते हो कि इसमें से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ गया है एथलीट वाले क्वेश्चन, आज के आ गया है। भारतीय एथलीट शैली सिया, ठीक है, कौन है आपकी? शैली सिया भारतीय एथलीट है आपकी जो। तो उन्होंने आयोजित गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है, तो जापान में। ठीक है, तो भारतीय एथलीट शैली सिया ने जापान में आयोजित गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, खेलकूद से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो है आपका, खेलकूद में आजीवन उपलब्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसकी स्थापना उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए की गई थी जिन्होंने अपने प्रदर्शन में खेलों को योगदान दिया और सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्ति के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा। तो क्या हो जाएगा? ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो इसमें दिखा गया है कि कौन सा पुरस्कार हो जाएगा आपका? ध्यानचंद पुरस्कार। आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नहीं करना है, अर्जुन पुरस्कार नहीं करना है, आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं करना है, आपको क्या करना है? आपको सिंपल से करना है, आपको ध्यानचंद पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपकी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। ठीक है, 22-23 के अनुसार 2020-21 में पुरुषों के लिए श्रम बल भागीदारी दर तक बढ़ गई थी। तो कितनी बढ़ गई थी? 57.5%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57.5%। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम 56 का, फिर देखेंगे हम 57 का। ठीक है, दो ही क्वेश्चन देखेंगे अब। 31 मार्च 2024 तक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बारे में किसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी। बिल्कुल सही है भाई। यह योजना 31 मार्च 2025 तक वैध थी। बिल्कुल सही है भाई। इस योजना की अवधि 5 वर्ष से, ये गलत हो जाएगा। इस योजना में जमा की अधिकतम सीमा 2 लाख प्रति वर्ष है, ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला, यानी कि सी वाला आपका क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि में से कौन से जड़ों में पाए जाने वाले शिखर विभोजक का एक भाग है? तो क्या हो जाएगा? अब अदित्विक, जैसे बोलते हैं प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्म यानी कि अदित्वक जो है आपकी कौन जड़ों में पाए जाने वाले शिखर विभोजक यानी कि एपिकल मेरिस्टम का एक भाग है, तो अदित्वक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसे बोलते हैं आपके सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, स्कूल एजुकेशन की बात पूछ रहा है, तो आपको इसमें बताना कि और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किस संगठन ने भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूलभूत समझ बनाने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत की घोषणा की थी? तो इंटेल ने। ठीक है, इंटेल इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इंटेल जो है आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और किसने? शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से। ठीक है, CBSE और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से जो है भारत में सभी के लिए जो है AI की मूलभूत समझ बनाने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल शुरू की घोषणा की थी। किसने? आपके इंटेल ने। तो आज के लिए आज काफ़ी है। तो ये बन गए हैं 58 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे पसंद आए होंगे, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और तो आने वाले जो एग्ज़ाम है CGL के, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके।